डोरू विधानसभा क्षेत्र से आज कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में जीए मीर ने पूरे दलबल के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। देखिए, ये इस दिन को देखने के लिए, इस दिन को महसूस करने के लिए पिछले 10 साल से न सिर्फ वो लोग जो उम्मीदवारी दाखिल कर रहे हैं, बल्कि अवाम इस दिन का इंतजार कर रहा था। क्योंकि जो आज की दिल्ली की सरकार है या जो पार्टी वहाँ सरकार में है, उनके जो डिज़ाइन्स थे जम्मू कश्मीर जैसे एक बहुत ही हिसास खत्ते में जमहूरियत को कुचलना, दबाना, इसी वजह से पिछले 10 साल से 11 साल से कोई 5 सरपंच, कोई बीडीसी, डीडीसी, कोई म्यूनिसिपल काउंसलर या असेंबली उन्होंने अंजाम नहीं होने दिया। खासकर 2018 से जब बीजेपी और पीडीपी की सरकार गिरी थी, तो इसलिए उसके बाद 5 अगस्त के फैसले आए, वो भी लोगों को दबा के फैसले लिए गए, लोगों को अंधेरे में रख कर के फैसले लिए गए। वो आज तक किसी जमहूरियत में वो तरीका इख्तियार नहीं किया गया। तो इसलिए लोगों का दम भी घुटा हुआ है और लोगों की मजबूरियां भी थी। तो इसलिए अब जैसे तैसे सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के उस दबाव के तहत में उनको जम्मू कश्मीर में ये चुनाव कराना पड़ा, और इसको हम सारे लोग जश्न के तौर पर मानते हैं। पहली बात तो है कि ये जमहूरियत का एक इम्पॉर्टेंट जो हिस्सा है, इंग्रेडिएंट है, कि लोग अपनी उम्मीदवारी डालें और जनता उनको अपना इंतखाब करे, कौन उम्मीदवार उनको अच्छा लगे, कौन सी पार्टी अच्छी लगी, कौन सा मैनिफेस्टो अच्छा लगे, कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा लगे, ये अब लोगों के कोर्ट में है। हमसे जो एक पहल करनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, हमने जम्मू कश्मीर में उन सारी पार्टियों को, उन सारे ग्रुपों को, उन सारे फर्दों को, चाहे वो इंडिविजुअल भी है, जो भी बीजेपी के उस जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं, आओ इकट्ठे मिल करके उस जुल्म का खात्मा करें। अब उसके बाद रिस्पॉन्ड किन लोगों ने किया, कौन से ग्रुप्स ने किया, कौन से फर्दों ने किया, वो आने वाले दिनों में आपको साफ दिखाई देगा। वरना यहाँ पर्दे के पीछे कई सारे बीजेपी चलाए जा रहे हैं। डायरेक्ट बीजेपी का जम्मू कश्मीर में कोई खतरा नहीं, मगर जो इनडायरेक्ट कनेक्शन लेकर के यहाँ चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम को उनको पहचानने की ज़रूरत है। कौन किसकी शाई पर, कौन किसके इशारे पर, यहाँ पर कौन सा एजेंडा चलाने के लिए मैदान में डाले जा रहे हैं, वो जनता को समझने की ज़रूरत है। मैं एश्योर करूँगा जो इंडिया अलायंस के नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, पैंथर, देखिए, जब दो बड़ी पार्टियां पहले 5 साल अपने अपने लीडरों के थ्रू आगे काम चलाते हैं और पार्टियों का काम आगे बढ़ाते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब चुनाव का टाइम आता है, जिन लोगों ने मैदान में काम किया हो, पार्टियों को बूस्ट किया हो, वो चाहे कांग्रेस का हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो या किसी कॉम्बिनेशन का हो, फिर जब उसको ऐसे वक्त पर मौका नहीं मिलता है तो थोड़ी देर के लिए उसका डिमोरलाइज होना मतलब नेचुरल है। मगर जहाँ तक हम समझते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और हमारे साथियों ने इतने खूबसूरती के साथ और मेरिट के बुनियाद पर और ग्राउंड रिपोर्ट के बुनियाद पर, जिस पार्टी का जहां पर थोड़ा ताकत था, जिस पार्टी का जहां पर लीडर लोगों को पसंदीदा है, ऐसे लीडरों को चूज किया गया। और सब कुछ एमएलए बनना ही नहीं होता है, सब कुछ फार्म भरना ही नहीं होता है। जब ये कॉम्बिनेशन कामयाब होगी, जिन साथियों को यहाँ मौका नहीं मिला, उनको आने वाले सरकार के बाद में और तरीके से लोगों की सेवा करने का मौका दिया जाएगा, उनको इज्जत-याबी की जाएगी। इसलिए मैं अपील करूंगा, वो किसी साइड का भी साथी हो, उसको डिमोरलाइज होने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल, ये तस्वीरें डूरू अनंतनाग की है, जहां पर रिटर्निंग ऑफिसर डूरू के दफ्तर के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हुजूम देखने को मिल रहा है। जी हां, आपको बताता चलो कि आज जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात 2024 के पहले मरहले के कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी दिन है। आखिरी दिन के मौके पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों के साथ साथ आजाद उम्मीदवारों ने भी अपने अपने कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा कराए। उन उम्मीदवारों में से सरफहरिस्त जो है वो इंडिया अलायंस के उम्मीदवार ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर भी मौजूद है।
गुलाम मोहम्मद मीर के हमरा आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ जम्मू कश्मीर तारिक हमीद कर्रा और रमन बल्ला के अलावा दीगर सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। उसके साथ साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अशरफ मलिक, उसके अलावा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार बशीर बरागामी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के उम्मीदवार एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे, अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवार हिलाल अहमद मलिक के अलावा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के साथ साथ आजाद उम्मीदवार मोहम्मद इकबाल अहंगर ने भी अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। कागजात नामजदगी दाखिल कराने से कबल लोगों का एक हजूम देखने को मिल रहा है। हर एक उम्मीदवार के साथ कार्यकर्ताओं का, कारकुनों का एक बड़ा हजूम देखने को मिल रहा है। यानी रैलियों की सूरत में उम्मीदवारों को रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचाया गया है। ये तस्वीरें रिटर्निंग ऑफिसर डूरू के बाहर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के हजारों कारकुनान जो है वो गुलाम मोहम्मद मीर के साथ आज दिखाई दे गए हैं। उसके साथ साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के साथ भी हजारों की तादाद और गाड़ियों का एक लंबा कारवान देखने को मिल रहा है। उनके हमरा पीडीपी उम्मीदवार के हमरा डॉक्टर महबूब बेग भी मौजूद रहे। जबकि अपनी पार्टी की ओर से बशीर बरंगरामी ने अपना नामांकन पत्र डोरू विधानसभा क्षेत्र से दाखिल किया। छोड़ दी हमने किश्ती तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना तेरा काम है। हम क्या कहना चाहेंगे? जो हमको कहना था वो तो हम कह चुके हैं। हमने आपको कहा कि छोड़ दी हमने किश्ती तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना तेरा काम है। दूसरी बात यह है कि मैं इंशाअल्लाह ताला शाहबाद का रहने वाला हूँ, शाहबाद का खून हूँ और मैं कोई बिकाऊ नहीं हूँ। इंशाअल्लाह ताला मैं चट्टान की तरह शाहबाद के अवाम के लिए, उनके इज्जत के लिए जैसा उनके साथ खेला जा रहा है खेल, तो सबों को यहाँ से हटाना ही चाहते हैं ये ऊपर में जो बैठे हैं सियासतदान। तो मैं शाहबाद का अपना बेटा हूँ, अपना खून है और इसी जमीन सरजमीन का रहने वाला हूँ। इसी में जन्म भी लिया है और इसकी हिफाजत के लिए मैं इंशाअल्लाह ताला चट्टान की तरह खड़ा रहूंगा। वहीं पीडीपी की ओर से डोरू विधानसभा क्षेत्र से मोहम्मद अशरफ मलिक ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आपने देखा होगा कि एक समंदर उमड़ आया है, यहाँ एक तब्दीली है, एक हवा चल रही है, उसमें शामिल हो जाइए सब लोग। आपके वसादत से मैं बोल रहा हूँ, जो लोग बाहर भी हैं, हमारे दरवाजे बिल्कुल खुले हैं। जैसे कल परसों और इस वक्त भी हमारी जमात में शामिल हो रहे हैं लोग, जोक दर जोक रो रहे हैं एक तब्दीली के लिए, एक तागूती निज़ाम को ख़त्म करने के लिए। बरंगो शाहबाद में एक ऐसा निज़ाम जो शफाफ होगा, साफ होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, उस निज़ाम के लिए एक तब्दीली लाजमी है और वो हो रही है। गर्ज नहीं हमारे दरवाजे किसी भी सियासी तंजीम से कोई भी वाबस्ता हो, हमारे दरवाजे खुले हैं, वो शामिल हो सकते हैं। हम तंग नजर लोग नहीं है। कल से अगर देखा जाए, दो इंडिपेंडेंट कैंडिडेटों ने कांग्रेस कैंडिडेट, अलायंस कैंडिडेट उनका हाथ थमा, वही अलायंस की तरफ से भी गुलाम अहमद मीर को ही यहाँ पे नामजद किया गया। तो आपको नहीं लगता कि जो कंपटीशन है वो काफी टफ है? टफ तो है, लेकिन टफ जरूर होगा, लेकिन हम नंबर 1 हैं, हम अव्वल नंबर हैं। अगर टफ होगा वो उन्होंने तो हम फेस कर रहे हैं, लेकिन हम नंबर 1 इंशाल्लाह। एक हो रहे वो लाजमन है, वो लाजमन वो तब्दीली है। और आप देख रहे हैं, आप रेले को देखिए, जो मेरे इस नामजदगी में शामिल हो रहे हैं लोग, जोकदर लोग, और हर मकतबे फिक्र से हो रहे हैं। उनमें मुअज़्ज़िज़ीन भी शामिल हैं, आलिम भी शामिल हैं, स्कॉलर भी शामिल हैं, आम इंसान भी जो अनपढ़ भी है वो भी महसूस कर रहा है बेचारा यहाँ का, क्योंकि वो जुल्म सितम से दो चार हैं। उस जुल्म सितम को ख़त्म करने के लिए ज़रूर ये तब्दीली लाजिम बन गई है और इसको होना ही होना है इंशाअल्लाह। जबकि डीपीएपी की ओर से सलीम पर्रे ने डोरू विधानसभा सीट से अपना नामांकन पत्र भरा। जितने भी भाई आए हैं, माइका का बहुत बहुत शुक्रिया। फॉर्म भरा इस उम्मीद से कि लोग इस वक्त बदलाव जरूर करेंगे और मैं तवक्को करूंगा कि लोग बहुत चीज़ों को देखेंगे। मौका मिला है, काम अच्छा किया है, और एक मौका मिलना चाहिए, पार्टी हो या कैंडिडेट। अगर पार्टी या कैंडिडेट ने लोगों के मुताबिक काम नहीं किया है तो मेरी गुजारिश डूरू शाहबाद के गयूर अवाम से मेरी इल्तिमास रहेगी कि खुदा के लिए इस बार जज्बात के नाम पे वोट ना दें। जहाँ तक आपने अलायंस की बात की, आप अगर डायरेक्टली पूछ लेते वो बेहतर रहता। आप एनसी कांग्रेस कोalition की बात कर रहे हैं।
मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस ने अपने 4 जो उनके प्रेसिडेंट थे उनका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए 4 सीटों पे बिल्कुल अलायंस किया। बाकी जनता जो है वो भाड़ में जाए, ये मुझे लगता है उनका नारा है। मैं अगर आपके सामने बात रखूं, आप देखें अगर बाकी जगह आपने हैंडली कहीं पे किया, कहीं पे वो किया, लेकिन 4 कैंडिडेट्स की, आप समझदार हैं, लोग भी समझदार हैं, 4 के 4 पीसीसी प्रेसिडेंट्स रहे हैं, उनकी सीटें सिक्योर की गई हैं। नीचे जो लोग हैं जिनकी उम्मीदें पार्टी या कैंडिडेट के साथ वाबस्ता होते हैं, उनका तो ख्याल ही नहीं रखा गया कहीं पर। आप समझदार हैं, मैं किसी की तनकीद नहीं करना चाहता। आपके जरिए तमाम लोगों से, बिलखुसूस डूरू शाहबाद के गयूर अवाम से मेरी गुजारिश रहेगी, आप खुदा के लिए जब कैंडिडेट आपके पास आता है उसे ये पूछ लें कि आप किस बिना पे हमसे वोट मांगते हैं। मैं वाज़ेह करना चाहता हूं कि हमारी पार्टी का मंशूर है, लेकिन जहां तक डूरू असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, मैंने कपरन से लेकर बराबर लाड़कीपुरा और सागाम बुलाक तमाम जितने भी हमारे ओहदेदारान हैं उनसे मिल बैठकर डूरू शाहबाद के लिए एक बहुत ही अच्छा मैनिफेस्टो है, जो यहाँ के जवानों की बात करेगा, यहाँ के सड़कों के बारे में बात करेगा, यहाँ के पानी के बारे में बात करेगा। इंशाल्लाह मे बी टुडे इवनिंग और टुमारो मैं वो लोगों के सामने रखूँगा। आपका और एक बार शुक्रिया, और लोगों से इल्तिमास रहेगी कि आज आंख बंद कर वोट ना दें। लोगों ने, लीडरों ने पैसा बहुत कमाया है और पैसा बहुत खर्च करने वाले हैं। ये पैसा आपका है, इसका हिसाब आप जरूर लें। थैंक यू। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मोहसिन शफकत ने आज डोरू विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। एक इतिहास बनने वाला है, एक रेवोल्यूशन आने वाला है, और जिस अंधेरे में हम रखे गए थे उसमें रोशनी लाने वाले हैं इंशाल्लाह हम। तो इतना मेरे ख्याल से इसका जवाब होना चाहिए। देखिए, जो दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में करके दिखाया, उससे बेहतरीन यहाँ पे करने वाले हैं हम, क्योंकि हम दिल्ली पंजाब में खरीदते हैं बिजली जम्मू कश्मीर से, वहाँ पे फ्री देते हैं। तो यहाँ के लोगों का भी हक हो, यहाँ के भी लोगों का वो हक मिले उन्हें पूरे तरीके से। जो जिन चीज़ों के लिए उन्हें डराया जाता है वो चीज़ें ना हो, उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो बिल्कुल एकजुट होकर जो भी आपके सामने बेस्ट कैंडिडेट रहेगा उसको वोट अपना पूरा हमें देना है, क्योंकि हम वोट दे ना दे हुकूमत तब भी बनती है। एक अच्छी सरकार का हमें रखना चाहिए एक दावा। तो मेरे ख्याल से हमें हर किसी को अपना वोट कास्ट करना चाहिए। शुक्रिया। जबकि एआईपी के उम्मीदवार के रूप में हिलाल अहमद मलिक ने डोरू से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। किस्मत हो के इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी से मुझे नॉमिनेशन मिला है, और जिस तरह से इंजीनियर रशीद साहब एक यहाँ खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल में एक खास मुकाम रखते हैं, तो मेरी खुशनसीबी है कि इंजीनियर साहब ने मुझे ये मौका दिया है डोरू शाहबाद से अवामी इत्तेहाद पार्टी की नुमाइंदगी करने का। जो एप्लीकेशन सबसे पहले मेरा जो लीडर है इंजीनियर रशीद साहब, उनकी हमदर्दी के लिए मैंने ये डाला है। दूसरा ये एक वाज़ेह पैगाम भी है उन लोगों के लिए कि सियासत में जो लोग अपना नाम बनाते हैं या सियासत में जो आना चाहते हैं, ये लोगों की खिदमत करने का एक प्लेटफॉर्म होता है, और यहाँ पर फूल मालाएं वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लोगों के तकलीफ़ और दुख दर्द को समझते हैं तो फिर ये आपके लिए एक इंडिकेशन है और एक पैगाम भी है कि आपको तैयार रहना है, हमेशा ये कांटों पे चलना है, आपको मुसीबतें झेलनी है। क्योंकि अगर आप लोगों की वाकई रहनुमाई करना चाहता है तो आसान नहीं है कि आप एक मस्ती भरी ज़िंदगी गुजारें या आप हमेशा जो आपके डोल धमाके नाच गाने वाले प्रोग्राम करें। तो मैं समझता हूँ ये एक वाज़ेह पैगाम यही है कि जो भी सियासत में लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ उसे इन चीज़ों के लिए तैयार रहना, इन चैलेंजेस के लिए तैयार रहना। एआईपी की टिकट पे मैं किसी को अपना हरीफ नहीं समझता हूँ। हमारी एक रशीद साहब की एक आइडियोलॉजी है, बिलीफ है, तो जिससे लोगों ने एक्सेप्ट किया है। और इंशाल्लाह मुझे डोरू शाहबाद के अवाम का, जो यहाँ की गयूर अवाम है, खासकर हमारे जो जवान हैं, मैं उनसे यही उम्मीद करूँगा कि वो हमें सपोर्ट करेंगे। बाकी हरीफ वरीफ सियासत में कोई नहीं होता है, सियासत में हर दिन एक नई शुरुआत लेके आता है। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, USB चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ। जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान।
पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत अलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफ टॉप कैरियर व गर्मी से बचाव के लिए रूफ मैट, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा, चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। इस वीडियो को देखकर आने वालों को मिलेगा 5100 रुपए का कैश डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।